ऋतुध्वज को मदलसा की प्राप्ति। बाल्यकाल में अपने पुत्रों के मदलसा का उपदेश। सुमति कहते हैं, नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतुध्वज तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों की सखा को प्रसन्न किया और अच्छा आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात करता है, उसी प्रकार तुम भी निशंका होकर मुझसे अपने मनोरथ कहो। सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा कोई अत्यंत दुर्लभ और मनोवांछित वस्तु मुझसे मांगो। कुवलेश्वर ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में आज भी स्वर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद है। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं। जब तक पिताजी 1000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक को राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित है वे परम सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा है। भला मेरे पिता क्या नहीं, मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन, मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता न करके ही मेरे घर में धन है या नहीं, पिताजी की भुजाओं में छत्र छाया में रहते हैं, वे ही सुखी हैं। जो लोग बचपन से ही प्रतिहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छीन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडार में से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने आपसे अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों को स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का यह विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और स्वर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कुवलेश्वर ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषता आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। आप देवता है और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया है, इसी से मैं कृत हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूलि से जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना ही है तो यही दीजिए कि मेरा हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर ना हो। अश्वतर बोले, विद्वान, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी, तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो वही मुझसे मांग लो। उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतुध्वज अपने दोनों मित्र नागकुमारों के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजकुमार का भी अभिष्ट था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नागकुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदलसा को इनकी प्यारी पत्नी थी, उसको किसी दुष्ट बुद्धि दुरात्मा दानव ने जो इनके साथ वैर रखता था धोखा दिया। उसने ही उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनाया और अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदलसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरे पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतुध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदलसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाई हुई मदलसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतुध्वज, यह तुम्हारी पत्नी मदलसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिय कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदलसा के मरकर जीवित होने आदि की सारी कथा कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदंतर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहाँ पहुँचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदलसा के साथ अपने नगर को चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने
पिता माता से उनके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदलसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के तत्पश्चात महाराज शत्रुजित पृथ्वी को भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतुध्वज को, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। वे भी अपनी प्रजा का ओर से पुत्रों की भांति पालन करने लगे। तदंतर मदलसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ।